अस्सलाम वालेकुम जी। मुल्तान टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद कप्तान शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हार का मलबा है वो कुछ प्लेयरों पर डालने की कोशिश की है और इसके अलावा उन्होंने पिच पर बात की, उनसे सवाल हुआ। और इसके अलावा जी बाबर आजम के बारे में उनसे सवाल हुआ, जो सबसे बहुत अहम था कि लगातार 18 इनिंग के बाद फ्लॉप होने के बाद जो है वो आप उनको नेक्स्ट टेस्ट में क्या खिलाएंगे। इस पर उन्होंने जवाब दिया या ड्रॉप करेंगे, ये भी आपको बताएंगे शान मसूद ने क्या जवाब दिया है। और इसके अलावा उनसे पूछा गया कि इस मैच में जो सबसे बड़ी वजह है हार की वो क्या है, क्या आप समझते हैं किस वजह से आप ये मैच हारे हैं, तो ये भी आपके साथ मैं शेयर करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं जो उनसे सवाल हुआ कि क्या आप ये पिच जो आपने बनाई है ये आपने अपनी मर्जी से बनाई है, उसके बावजूद जो है वो आप हारे हैं, तो क्या कहते हैं इसके बारे में। शान मसूद ने कहा कि मैं जी इस पिच के बारे में हम क्यूरेटर से जैसे हमने गुफ्तगू की और उन्होंने जो हमें बताया वो ये बताया कि ये पिच जो है वो 1-1.5 दिन के बाद जो है वो टर्न होना शुरू हो जाएगी और जो क्रैक है इसमें वो टूटना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो स्पिन होना, बॉल जो है वो स्पिन होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए हमने जो है वो टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, हमने अच्छा स्कोर जो है वो खड़ा किया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हम दूसरी इनिंग में वो पिच जो है वो उसका बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट था और ये पिच का एक्सक्यूज जो है वो दिया है शान मसूद ने। तो मुझे एक बात की समझ नहीं आज तक आई कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद टीम है जो पिछले 1331 दिनों में लगातार अपने घर पर टेस्ट मैचेस हार रही है और ये दुनिया की हिस्ट्री में है। तो आपको अगर घर पर पिच बनानी नहीं आती और आपको पता ही नहीं है कि पिच जो है वो कैसे बनती है, या जहां पर आप लगातार खेल रहे हैं, इंग्लैंड तो जो है वो ऊपर से आया 2022 के बाद, उन्होंने पाकिस्तान में खेला ही नहीं टेस्ट क्रिकेट और वो तो आकर जो है वो आपके साथ 2-3 साल बाद खेल रहे हैं। तो आप अगर इधर खेल रहे हैं, आप इस ग्राउंड में जंप पाल आपकी है, तो आपको इतना ही नहीं पता कि पिच का बिहेवियर क्या होगा, तो फिर भाईजान रिजाइन करो और घर जाओ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एज ए प्रोफेशनल हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं कि हमें जो वो पिच ने साथ नहीं दिया, पिच का जो वो रवैया बिगड़ गया, ये हो गया वो हो गया, ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। उसके बाद जी बात करते हैं कि जो दूसरा सवाल हुआ कि क्या आप परफॉर्मेंसेस के बारे में बताएं कि क्यों जो है वो पाकिस्तान हारा। तो उन्होंने कहा जी दूसरी जो बड़ी वजह है वो है जी पाकिस्तान की बॉलिंग। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, आप अगली टीम को देखें कि हमने उनके सामने जो है वो 550 रन रखे, उसके बावजूद उन्होंने हमें ना सिर्फ ऑल आउट किया बल्कि उन्होंने 20 विकेटें ली इस मैच में। और हमारी जो बॉलिंग है वो कभी भी इस मैच में नहीं थी और लगातार हम रन्स खाए और हमने इतने रन्स खाए। और दूसरी जो फैक्टर था कि रन्स खाने के बाद इतना लंबा टाइम बॉलिंग करने के बाद जो है वो हमारी फिटनेस जो है वो इस लेवल की नहीं थी कि हम दोबारा आकर बैटिंग करते और इस मैच को बचाते। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो भयानक बात की है उन्होंने कि अगर सवा दिन एक दिन उन्होंने बॉलिंग की है इंग्लैंड ने और वही सवा दिन एक दिन जो है वो आपने बॉलिंग की है, उतने ओवर उन्होंने बैटिंग की है, उतने ओवर आपने बैटिंग की है। उन्होंने 800 रन बनाए हैं, आपने 550 रन बनाए हैं। तो उन्होंने दोबारा आकर आपके 20 आउट कर दिए हैं और 10 आउट कर दिए हैं और पूरे मैच में 20 आउट किए हैं और आपने जो है वो टोटल उनके तकरीबन 7 आउट किए हैं, वो भी उन्होंने बाद में आकर हिटिंग करके अपनी विकेटें गंवाई हैं। लेकिन आपसे 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं आपकी बॉलिंग लाइन आपसे पूरे मैच में, पूरे टेस्ट मैच में 5 दिनों में। तो ये एक लम्हा फिक्रिया तो है कि आपकी बॉलिंग जो है वो इतनी थर्ड क्लास है। 1 साल पहले 2-1.5 साल पहले हम कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो वर्ल्ड क्लास है, कि गिसो रबाडा जो है वो हमारी बॉलिंग के जैसे हैं, वो मिचेल स्टार्क से हम जो है कंपेयर कर रहे थे, जसप्रीत बुमराह से कर रहे थे, हम नंबर 1 बन चुके थे। लेकिन आज आप देख लें कि आपसे वो 10 विकेटें नहीं ली जा रही, 10 विकेटें, 20 नहीं 10 विकेटें नहीं ली जा रही। एक इनिंग में आप अगली टीम को आउट नहीं कर पा रहे। तो अगर आपकी बॉलिंग का जो है क्लास इतनी गिर गई है तो फिर टेस्ट मैच खेलना भाई छोड़ दो। तो ये बात तो कप्तान की सही है कि बॉलिंग जो है वो थर्ड क्लास है और हमारा जो एक मिस्ट्री स्पिनर है जिसको हमने खिलाया कि जी ये दुनिया का वर्ल्ड क्लास है, बहुत मेरे समेत बहुत से जो जर्नलिस्ट उन्होंने रोला डाला हुआ था कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है जी, उसको बिठाया हुआ, चांस नहीं मिल रहा। उसने एक भी, सलमान बट का कहना है कि एक बॉल उसने बीट नहीं की, आउट नहीं, बीट। स्पिनर का काम होता है बीट करना, अटैक करना, उससे एक बॉल बीट नहीं हुई। और उसकी फिटनेस लेवल ये है कि वो अब सलमान बट बता रहे थे कि वो भाग रहा है टेस्ट क्रिकेट से और उसने ये जो वो जाहिर किया। आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले वो अनफिट हो गया, बांग्लादेश टूर से पहले वो अनफिट हो गया और अब जो है वो इस मैच में भी वो अनफिट हो गया। तो उसकी फिटनेस का लेवल आप देख लें और उसकी बॉलिंग आपने देख ली है कि 200 के करीब उसने रन खा लिए और पूरे मैच में एक विकेट नहीं उससे ली गई और एक मेडन नहीं उसने किया, पूरे मैच में एक मेडन ने किया।
तो अगर एक आधी विकेट ले भी ली है तो कोई कमाल नहीं है। तो ये तो हमारी बॉलिंग का, हमारे स्पिनर्स का ये हाल है। जब तक आप शॉर्टर फॉर्मेट के स्पिनर्स को जो वो प्रेफरेंस करेंगे और मीडिया प्रेफरेंस देगा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट जो है वो उसका हाल यही रहेगा। जैसे इंग्लैंड ने दफन की है, जैसे जनाजा निकाल दिया है पाकिस्तान की क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है वो वापसी कर सकेंगे। अब इसके अलावा जो बाबर आजम के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि उन्होंने पूछा साफी ने कि क्या आप बाबर आजम को लगातार जो वो 3 मैचों में 18 इनिंगों में वो जो वो फेल हो चुके हैं, उन्होंने एक भी 50 नहीं की, तो क्या आप नेक्स्ट टेस्ट में उनको ड्रॉप करेंगे या उनसे कहेंगे या वो खुद रेस्ट करना चाहेंगे? तो शान मसूद ने कहा कि हम जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ जाना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि टीम में जो है वो अब कुछ लोगों को ड्रॉप किया जाए, कुछ को इन किया जाए। हाँ, बॉलिंग में या एक आध दो चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन स्पेशली बाबर आजम के बारे में शान मसूद जो है वो अभी भी उनको चांस देना चाहते हैं, अभी भी उनको खिलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि चाहे दुनिया का जितना बड़ा बैट्समैन हो, अभी तो बड़ा वाला किंग वाली बात तो खत्म हो गई है। जब आप जो है वो पिछले 2 साल से आपकी 50 सेंचुरी नहीं आई, तो मेरा ख्याल है खुद ही उनको जो है वो रेस्ट ले लेनी चाहिए और किसी यंगस्टर को चांस देना चाहिए। कामरान गुनाम को चांस देना चाहिए। तैयब ताहिर बैठा बेचारा, और बहुत से बैट्समैन हैं जो लगातार रन्स कर रहे हैं, उनको चांस दें ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट का कुछ बेहतरी हो सके। सिर्फ अपने बारे में ही ना सोची जाए कोई, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे रिजवान है, कोई भी है, XYZ। तो बाबर आजम के बारे में अभी भी शान मसूद जो है वो कॉन्फिडेंट है और उन्होंने कहा कि जी हम कंसिस्टेंसी के साथ जाना चाहते हैं। इशारा उन्होंने दिया है कि नेक्स्ट टेस्ट में उनको जो है वो ड्रॉप नहीं किया जाएगा। तीसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आप 4th इनिंग में लगातार जो वो कर रहे हैं कोलैप्स, और आपकी बैटिंग जो है वो 4th इनिंग में आपसे समझ ही नहीं आती आपको। आप एक सेशन में सारा क्लैप कर जाते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ भी आप ऐसे टेस्ट मैच हार गए। जो इसके अलावा आज के ये वाला जो मैच है, इसमें भी आपकी वही सूरत हाल है और ये लगातार चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी हम लगातार मैचेस इसी वजह से आ रहे थे। वहां पर आना कि हमारी बैटिंग जो थी वो, बॉलिंग जो वो थी काम कर रही थी, लेकिन बैटिंग ऐसे ही आकर जो वो जब जरूरत होती तो सीनियर बैट्समैन शान मसूद खुद आउट हो जाते हैं, बाबर आजम खुद आउट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो मोहम्मद रिजवान आउट हो जाते हैं, अब्दुल्ला शफीक आउट हो जाते हैं। अगर आपके टॉप 4 में से, टॉप 5 में से 4-5 बैट्समैन अगर ऐसे ही कोलैप्स करेंगे या आउट होंगे, तो फिर बाकी जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन कितना वो खड़ा रहेंगे विकेट पर, कितने रन कर सकेंगे? तो हमारी क्रिकेट का अलमिया ये है कि हमारे सीनियर प्लेयर जो है जब उनकी ज़रूरत होती है तो वो वहाँ पर जो वो ठुस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाती है, वो आउट हो जाते हैं और पूरा जो मैच का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो असल में तो ये वजूहत हैं। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मेरी तरफ से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।